नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। तीसरे चरण के वोट डाले जा रहे हैं। 11 राज्यों में 93 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। पिछले दो चरण में जहां एक तरफ 2019 के सापेक्ष चुनाव की गति बहुत धीमी रही, मत प्रतिशत बहुत कम रहा, तो तीसरे चरण की स्थिति क्या है? तो जो 93 सीटों पे मतदान हो रहा है उसमें 11 बजे तक 26.67% मतदान जो हुआ है उसमें बंगाल में सबसे ज़्यादा, दूसरे चरण में भी बंगाल में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था। वहाँ इस तीसरे चरण में बंगाल में 33% मतदान अभी तक हो चुका है। और ख़बर ये भी है कि बिहार में 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई है। तो 11 बजे तक का जो टर्नआउट है वो राज्यवार अगर देखें तो आसाम में अभी तक 27.34%, बिहार में 24.41%, छत्तीसगढ़ में 29.9%, दादर नगर हवेली में 24.69%, गोवा में 30%, 30.94%, लगभग 31% मतदान हुआ है। गुजरात में बहुत कम मतदान हुआ है, 24.35% मतदान हुआ है। वहीं कर्नाटक में 24.48% मतदान हुआ है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में 30.21%, महाराष्ट्र में 18.18%। याद रहे कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में दूसरे फेज़ की जो वोटिंग हुई थी उसका परसेंटेज बहुत निराशाजनक रहा था और कम रहा था। महाराष्ट्र में 18.18% है। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 26.12%, यानी औसत जो सारा देश में जो चुनाव हुआ है उसमें एवरेज वोट हुआ है, जो अभी तक उसमें एवरेज परसेंटेज है। यूपी में भी ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में 32.82% वोट हुआ है, यानी बंगाल में सबसे ज़्यादा 32.82% और महाराष्ट्र में एक बार फिर सबसे कम 18.18% वोट हुआ है। सबसे ज़्यादा रोचक चुनाव है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। इन 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास। संभल और मैनपुरी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बाद बाकी जो 10 जहाँ चुनाव हो रहा है वो सारी सीटें फतेहपुर सीकरी, आगरा, हाथरस, बदायूं, फिरोज़ाबाद, बरेली, एटा, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको यादव बेल्ट, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड बोलते हैं, इसको यादव लैंड भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर कहा जाता है राजनीतिक हलकों में कि यादव लैंड है और यहाँ पर अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पिछले चुनाव में 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसमें कई एक समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली थी। तो पिछले 2 चरण के मतदान से इस बार सजग भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और रणनीतियां भी अपनाई हैं। उनका कितना रहेगा असर, इस पर बात करेंगे मतदान समाप्त होने के बाद। लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। तो अभी इन जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, 8 सीटें हैं, वहाँ क्या चल रहा है और 2 जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो जो खबरें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी ने पिछले 4 घंटे में 60 शिकायतें चुनाव आयोग को दर्ज कराई हैं। कहा यह जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा है उनके लोगों का, और जो हमने वहां लोगों से बात की उस हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो ये कि प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ख़ास तौर से मैनपुरी, बदायूं, फिरोज़ाबाद सीट पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कुछ एक तस्वीरें भी आ रही हैं जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, ख़ास तौर से बरेली से कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं। कोई सीसीटीवी का कोई फुटेज है वो जारी किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कहा गया है कि प्रशासन और पुलिस जबरियां वहाँ जो बूथ पे लोग बैठे हैं, जो बस्ता लगा के लोग बैठते हैं, वहाँ से वोटर पर्ची का मिलान होता है कि उनका वोट है किस क्रम में है, तो पर्ची भर के जो देते हैं पार्टियों के एजेंट, तो उनका एक डिस्टेंस तय होता है कि वो पोलिंग स्टेशन से कितनी दूर बैठ सकते हैं, और वो उसी हिसाब से वहाँ बैठे हुए हैं लोग। और चूँकि मुस्लिम लोगों की वहाँ भीड़ है, पुलिस की गाड़ी आती है और उनको तितर-बितर कर देती है। तो ये आरोप समाजवादी पार्टी निरंतर लगा रही है, और बहुत गंभीर आरोप मैनपुरी से हैं जहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और इसी लोकसभा क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव जी का जो पैतृक गाँव है सैफई, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है।
तो खबरें ये हैं कि कई एक पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां से पोलिंग एजेंट या बूथ एजेंट को पुलिस उठा ले गई है, और कहीं कहीं तो ये भी कहा जा रहा है, किशनी विधानसभा क्षेत्र एक है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ ये आरोप तक हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह, उनके पुत्र ने वहाँ किसी पोलिंग एजेंट को उठाकर जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया और लेकर के चले गए। तो बूथ को खाली करा देने के बाद एक तरफा वोटिंग करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। खास तौर से मैनपुरी, बदायूं और फिरोज़ाबाद में। बदायूं का कल आपने देखा जिस तरह से दिन भर खबरों पे चलता रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चला है ये कि शिवपाल सिंह यादव वहाँ के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 40 हमारे प्रधानों को आपने उठा लिया, अरेस्ट कर लिया, और वो कहते हैं कि एहतियातन अरेस्ट किया है। नहीं, अरेस्ट तो किया गया है। तो ये कल से चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनको उठा उठा करके पुलिस ज़बरदस्ती बंद कर रही है, दहशत का माहौल वहाँ पैदा कर रही है। ये आरोप भी हैं और इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी हैं जो हम लोगों ने अपने जो ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से प्राप्त की है उसके हिसाब से ये सच्चाइयाँ भी इसमें हैं। तो अब ऊँट किस करवट बैठता है और क्या होता है मतदान का प्रतिशत, शाम तक ये पता चलेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों से भी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में किसी लोकसभा क्षेत्र की खबर है, इसकी पुष्टि बहुत जल्दी हम करेंगे भी, कि कोई मतदाता मतदान के लिए जा रहा था और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है मध्य प्रदेश में, ये भी एक खबर है। दूसरा, पश्चिम बंगाल से खबर ये आ रही है कि वहाँ किसी पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने टीएमसी के बूथ एजेंट के ऊपर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की पुलिस की मौजूदगी में। तो ये कुल मिलाकर के अभी तक की खबरें हैं। एक बार फिर मैं आपको ताज़ा कर दूं कि अभी तक जो मतदान प्रतिशत है उसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अभी तक वोट पड़ा है और महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ है। एक बार फिर यही सारे लोगों से अपील कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर देश का भविष्य और अपना मुस्तकबिल तय करने के लिए वोट देने जरूर निकलें, और मतदान क्षेत्रों तक जो भी लोग हैं अभी तक जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको भी साथ लेकर के उन पोलिंग बूथ तक जाएं। शाम को फिर मिलेंगे एक समीक्षा के साथ कि दिन भर क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ, और पोलिंग परसेंटेज जो भी शाम तक निकल के आएगा आखिर उसके संकेत क्या मिल रहे हैं, इस पर बात करेंगे शाम को। तब तक दीजिए आज्ञा। आप सबका साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।